अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने फ़ी ग्रुप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसमें 5 मिनट का रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं उससे आगे नहीं पार कर पाया। तो फ़ी ग्रुप के बाद जब आप फ़ी ग्रुप सेट करते हैं, लेट्स से आपने ये फ़ी ग्रुप बनाया नर्सरी के लिए 1670 रुपये इसका टोटल चार्जेस ट्यूशन फ़ी रखा है। बाकी जो भी आप रखते हैं उन सब का सम जो है वो इस क्लास का टोटल फ़ी बन जाता है। अब चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट जो है वो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, तो नर्सरी क्लास का फ़ी ग्रुप नेम है ए और इसका ये फ़ी स्ट्रक्चर है। ट्यूशन फ़ी 1670। तो मैं चाहता हूँ इसको, यार ये 670 रुपये मैं इस स्टूडेंट को डिस्काउंट देना चाहता हूँ, इसका फ़ीस होगा सिर्फ 1000। तो आप एडिट स्टूडेंट में आएंगे, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है डिस्काउंट फ़ी का। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में डिस्काउंट फ़ी पे आप क्लिक करें, आपके पास नीचे सारे फ़ीस आ जाएंगे। तो फ़ी टाइप में मैंने आपको बताया था कि अलो डिस्काउंट अगर आप रखेंगे तो यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट को उस फ़ी टाइप पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस को 450 डिस्काउंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप फ़ी स्लिप जनरेट करेंगे तो इस बच्चे पे ये 450 लेस होगा। टोटल अमाउंट लेट्स है 1670 है, मैं इसको यहाँ बताता हूँ 670 रुपये इसको मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। तो आप एक तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और इन अमाउंट को चेक रखेंगे अगर आप डिस्काउंट अमाउंट में देना चाह रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक्ड रखते हैं तो ये 670 का मतलब परसेंट होगा, मसलन जो भी अमाउंट होगा उसका 670% होगा, जो कि इलॉजिकल है। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो 50 करें, मसलन आप इसको 50% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो इन अमाउंट को अनचेक करके आप डिस्काउंट में 50 दे देंगे। अगर आप अमाउंट देना चाह रहे हैं डिस्काउंट, तो इन अमाउंट को चेक करें, यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो आप दे दें, सेव करें। तो इस बच्चे के लिए 670 रुपये इसके टोटल जो फीस स्ट्रक्चर बनता है उससे लेस होगा। और यहाँ से जब आप मंथली फी स्लिप जब आप जनरेट करेंगे तो जिस दिन से आपने सेव किया है उससे ऑनवर्ड आप जब भी फी स्लिप जनरेट करेंगे तो इस बच्चे के लिए जो टोटल फीस स्ट्रक्चर का अमाउंट बनता है उसमें ट्यूशन फ़ी पे 670 रुपये उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर को कन्फिगर करना और किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिक डिस्काउंट देना या उसके लिए फ़ीस का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करना, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप फी स्लिप जनरेट करते हुए फीस स्ट्रक्चर में एक तो आप सेट कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप जनरेट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि इस मंथ के लिए आप लाइब्रेरी फंड में कोई अमाउंट देते हैं, एक तो आप फीस स्ट्रक्चर में कन्फिगर करके रखेंगे, वो तो होगा ही होगा। अब मसलन लेट्स है मैं कहता हूँ नर्सरी ए ग्रुप का जो लाइब्रेरी फंड है वो 50 रुपये फीस स्ट्रक्चर में ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप फी स्लिप जनरेट करेंगे तो 50 रुपये उसका लाइब्रेरी फंड आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि इस दफ़ा मैं इस क्लास का मसलन नर्सरी का जो लाइब्रेरी फ़ंड है वो 50 के जगह पे मैं 10 लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आप अमाउंट देंगे वो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और यहाँ से जो अमाउंट देंगे वो अप्लाई होगा, फीस स्ट्रक्चर वाला अमाउंट फिर आपका स्किप हो जाएगा। इसी तरह एडमिशन फ़ी आपने यहाँ पे सेट नहीं किया, क्योंकि एडमिशन फ़ी साल में एक दफ़ा अप्लाई करते हैं, तो आप एडमिशन फ़ी यहाँ पे आप दे देंगे और आप यहाँ से सेव करेंगे तो इस क्लास के सारे बच्चों पे 3000 एडमिशन फ़ी अप्लाई होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर का जो है वो थोड़ा सा सिस्टम है। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे, फ़ी रिपोर्ट्स, यहाँ से फीस स्लिप आप सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर याद है वो डालें, अदरवाइज आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करके आप सर्च करें तो आपका नीचे इस मंथ में इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो फी है
वो स्लिप आपके पास आ जाएगा। अभी मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, इस वजह से एम्प्टी आ रहा है। अच्छा, इसमें एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने ऐड किया है, वो आप इस फी स्लिप का जो डिज़ाइन है, वो आप अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर जो एडिट का बटन है, मॉडिफाई रिपोर्ट, इस पे क्लिक करें, ये एक न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसका जो ओवरऑल फी स्लिप का डिज़ाइन है, उसमें आप आ, सारा डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे आता है आपके स्कूल का नेम, आप कहते हैं इसका जो कलर है वो